रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। गांव में भारी हलचल है। ईद मुबारक। चलो जल्दी चलो। चलो दोस्तों ईदगाह चलते हैं। हाँ, झूले और मिठाइयाँ और नमाज भी पढ़नी है। सब मिलकर मजा आएगा। है, इतनी खुशी। हाँ, सबसे ज्यादा ईद मुबारक खेलते हैं। हाँ, सबसे अच्छा दिन। कुबेर की दौलत फिर से गिनते हैं। हाँ, एक से ज्यादा। चौधरी कायम अली के घर से पैसे मिलेंगे क्या? लेकिन हमारे पास ये है। हाँ, और हाँ, हमें घर की समस्याओं से कोई मतलब नहीं। हाँ, फिर देखो कितना मजा आ रहा है। हाँ, चलो। चौधरी कायम अली के घर से पैसे मिलेंगे या नहीं? मेरे पास तो बस अपनी कुबेर की दौलत है। 1 2 3 ये देख। कहानी का मुख्य पात्र हामिद है, जो मात्र 4-5 साल दुबला पतला बच्चा है। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद और उसे विश्वास है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीजें लाने गई हैं। यही आशा हामिद की खुशी का आधार है। हामिद अमीना दुखी है। आज ईद का दिन है और घर में एक दाना भी नहीं है। आज ईद का दिन है और मेरे घर में एक दाना भी नहीं है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। हामिद को ईदगाह भेजने में मुझे डर लग रहा है। वह अभी छोटा है और भीड़ में कहीं खो न जाए, मुझे चिंता होती है। हामिद, भीड़ में खो मत जाना। ठीक है दादी। तुम छोटे हो, भीड़ में खो सकते हो। ये लो 3 पैसे, संभाल कर रखना। जी दादी। हामिद, भीड़ में खो मत जाना। फिर भी ये 3 पैसे ले लो। जी दादी। जाओ, खुश रहना। चलो दोस्तों ईदगाह चलते हैं। हाँ, झूले और मिठाइयाँ और नमाज भी पढ़नी है। चलो दोस्तों ईदगाह चलते हैं। हाँ, जल्दी चलो। वहाँ देखो कितनी भीड़ है। हाँ, और झूले ही। पहले सबको मिलते हैं। देखो दोस्तों कितना बड़ा ईदगाह है। हाँ, और मेला भी कितना रंगीन है। चलो जल्दी चले। देखो ईदगाह कितना बड़ा है। हाँ, और नमाजी भी बहुत है। चलो हम भी शामिल होते हैं। मेला बाद में देखेंगे। हाँ, चलो दोस्तों ईदगाह चलते हैं। ईदगाह में नमाज का दृश्य बहुत ही भव्य है। हजारों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं और एक साथ उठते हैं। देखो दोस्तों सब कितने भाईचारे से नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। नमाज हो गई। नमाज इंसान को हर मुश्किल से बचाती है। इससे दिल को सुकून और ताकत मिलती है। अल्लाह हर दुआ को सुनता है। नमाज हो गई, चलो मेले की तरफ। मैं भिश्ती खरीदता हूँ। मैं सिपाही खरीदता हूँ। ले लो। मेरा भिश्ती देखो। मैं मौसम बिश्ती पानी ले आया। मैं भी होशियार। मैं समी धोबी सब कपड़े धोती हूँ। वाह, ये खिलौना देखो। हाँ, मुझे चाहिए। लो मेरा प्यारा। कितना अच्छा खिलौना है। मुझे भी खेलने दो। 6 पैसे का है। मेरे पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं। 3 पैसे में नहीं मिलेगा। अच्छा, मेरे पास सिर्फ 3 पैसे हैं। इन्हें मिट्टी के खिलौनों पर बर्बाद नहीं कर सकता जो एक ठोकर लगने पर टूट जाएं। बच्चे को ना घर की समस्याओं से मतलब। दादी, मुझे तुरंत अपनी दादी का ख्याल आया। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं हामिद हूँ और मैं अपनी माँ के लिए एक तोहफा लाने जा रहा हूँ। मुझे जल्दी करनी होगी। अरे यहाँ तो लोहे की दुकान है। और देखो चिमटा। देखो रोटियां सेकते वक्त दादी की उंगलियां जल जाती हैं। अरे हाथ जल गया। मुझे अपनी दादी का ख्याल आया। सोचा अगर मैं चिमटा ले जाऊं तो दादी कितनी खुश होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। चाचा, ये चिमटा कितने का है? चिमटा 6 पैसे का है। लेकिन मेरे पास है। 3 पैसे में नहीं मिलेगा। चाचा 3 पैसे में चिमटा दे दो ना। अरे नहीं, कम से कम 5 पैसे तो लगेंगे। प्लीज चाचा, आप ले ले अब पैसे में। धन्यवाद चाचा। 6 पैसे। मेरे पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं। ठीक है, ले लो 3 पैसे में। धन्यवाद चाचा। देखो मैं चिमटा लाया हूँ। चिमटा लेकर आ गया। हाँ, शायद शादी में मैं बजा देगा। लेकिन हामिद ने अपनी तर्क शक्ति से सबको लाजवाब कर दिया। उसने अपने चिमटे को रुस्तम-ए-हिंद बताया और कहा कि उसका चिमटा आग में, पानी में और आंधी तूफान में डटा रहेगा। वाह, सच में? हाँ, दिखाता हूँ। धीरे धीरे सब बच्चे चिमटे से प्रभावित हो गए और अपने महंगे खिलौनों के बदले उसे छूने की इच्छा जगी। देखो ये चिमटा कितना अच्छा है। ठीक है, धीरे से छू लो। ये तो जादुई है। दादी अम्मी देखो क्या लाया। अरे वाह, दिखा तो सही। कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हो गई और कुछ खाया पिया नहीं, और लाया क्या? ये चिमटा। कैसा बेसमझ लड़का है तू। लेकिन दादी देखो तो। अरे चिमटा लाकर क्या करेगा? मेरी अम्मा के लिए। हमीद, चिमटा क्यों लिया? तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने चिमटा लिया। लेकिन जब हामिद ने बड़े मासूमियत से कहा तो दादी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। दादी, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। अच्छा बेटा। मम्मी यह सोचकर अति से गदगद हो गई
कि एक छोटे से बच्चे में इतना त्याग विवेक कैसे हो सकता है। एक छोटे से बच्चे में इतना त्याग, इतना सद्भाव और इतना विवेक कैसे हो सकता है? मुझ पर ना रो भावना। हाँ दादी, तू ही ना मैं सब संभाल लूंगा। डरने की कोई बात नहीं है दादी, मैं हूं ना। हाँ बेटा, तुम मेरे रक्षक हो। चलो मैं रास्ता दिखाता हूँ। ठीक है मेलाल। परिपक्वता उम्र से नहीं, परिस्थितियों से आती है। हाँ तुम सही, खुशी है कि तुम समझ गए। प्रेमचंद की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और भलाई सबसे बड़ी चीज है, धन और चीजों से बढ़कर है। मैं हामिद हूँ और ये मेरी कहानी है। मेरे गांव में हर दिन नई शुरुआत होती है। देखो कितनी अच्छी गेंद है। हाँ मुझे भी खेलना है। चलो टीम बनाते हैं। ठीक है, पर हम जीतेंगे। नहीं हम जीतेंगे।